मोबाइल में कब आया पे है? हाँ मैंने भैंको बच्चा का सुने तेरी तेरे बच्चा कैसे भैंको जमुना में हैं? बनाओ वीडियो बनाओ। हाँ बेटा कितने बड़ो बच्चा होता है? कितने बड़ो बच्चा हो? मेरा बच्चा 17 तारीख को पूरे साल का होगा। क्या लड़का था बेटी बेटा? लड़का बनाओ बनाओ। फोटो खींचूंगा, फोटो खींचे खूबता है नहीं और गाड़ियां में जब रुक बहाना आते बंदे ये जट में छाती बढ़ रही है आगे मैं माँ बेटे कौन से काम किए तू? बेटा जो काम का किए रखा है जाटोली कभी में जाटोली जिन्हें जा रहा हो कहूँ ना जा रहा हो। मेरे को कौन को है तू? कौन को मेरे को? भरोसा वायन को बोलो। पुल के ऊपर लड़ाई झगड़े का ये वीडियो उस वक्त का है जब एक पिता ने अपनी 11 महीने की बच्ची को नदी में फेंक दिया। जी हां, एक पिता ने अपनी 11 महीने की बेटी को नदी में फेंक दिया ताकि उसकी मौत हो जाए। हालांकि वो पिता सिर्फ इतने पर नहीं रुका, उसका प्लान था कि अपनी पत्नी को भी नदी में फेंक देगा। लेकिन वहां से गुजरने वाले लोगों ने उस शख्स को किसी तरीके से रोका और फिर उसके बाद जब महिला ने राहगीरों को पूरी कहानी बताई तो वहां मौजूद लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने इस शख्स की जमकर पिटाई करी। सोचिए, एक पिता जिसकी गोद में उस बच्ची ने जन्म लिया, जिसके साथ उसने वक्त बिताया, 11 महीने तक उसको अपनी बेटी की तरह रखा, वही पिता उसकी मौत की वजह बन गया। 17 अगस्त को उस मासूम बच्ची का जन्मदिन था। सोचिए, अपने जन्मदिन से पहले ही उस पिता के हाथों वो बच्ची मारी गई और वजह आपको जब पता चलेगी तो आप दहल जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला है आगरा का। आगरा में एक पिता ने अपनी बेटी को नदी में फेंक दिया क्योंकि उसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर के ऊपर शक था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि वो उस बच्ची को भी अपना नहीं मानता था। और इसी वजह से उस शख्स ने अपनी 11 महीने की बेटी को यमुना नदी में फेंकने का फैसला किया। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इस शख्स को पकड़ा और उसके बाद इस शख्स की पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दूं, आगरा में 11 महीने की इस बच्ची को यमुना में फेंककर हत्या करने वाले इस पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने यह बताया है कि उसकी पत्नी के कैरेक्टर पे उसे शक था और वो बेटी अपनी बच्ची नहीं मानता था। जिस बच्ची को उसने यमुना नदी में फेंका है उसे वो अपनी बेटी भी नहीं मानता था। आरोपी ने पत्नी को भी मारने की साजिश रची थी। जब उसने बेटी को धक्का दिया तो उसके बाद उसने अपनी पत्नी को भी वहां से फेंकने की कोशिश करी। ये पूरा मामला तब हुआ जब ये शख्स अपनी पत्नी के साथ बाइक पे बैठ के और अपनी बच्ची के साथ इस पुल पर पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद फोटो खींचने की बात कहता है, बेटी को गोद में लेता है, रेलिंग के पास जाता है और यमुना नदी में मासूम बच्ची को फेंक देता है। बच्ची को जैसे ही नदी में फेंकता है तो पत्नी का जो कलेजा है, उस माँ का जो कलेजा है, वो एकदम तड़प उठता है। वो चीखने लगती है, बेटी को धक्का देने की वजह पूछती है। इतने में ये जो पिता था ये अपनी पत्नी को भी वहाँ से फेंकने की कोशिश करता है, मगर इस शख्स को किसी तरीके से महिला की चीख पुकार सुनने के बाद वहाँ से गुजर रहे कुछ लोगों ने पकड़ लिया। राहगीरों ने पति को किसी तरह उसकी पत्नी को उसके पति से छुड़वाया। राहगीरों ने महिला की बातें सुनी और उसके बाद इस शख्स की पिटाई कर दी। आपको बता दूं, ये पूरा मामला आगरा के सिकंदरा के अकबरा पुल का है। यहाँ पे शुक्रवार दोपहर 3 बजे के आसपास ये पूरी वारदात घटी। बलदेव के बादामगढ़ी गांव के रहने वाले रिंकू शुक्रवार को पत्नी लक्ष्मी और अपनी 11 महीने की बेटी के साथ इस पुल पर पहुंचा था। इतना ही नहीं, उसने घर से निकलते वक्त ये कहा था अपनी पत्नी से कि मैं बाजार चलते हैं और बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। इसके बाद ये शख्स बाइक पे बैठता है अपनी पत्नी और बच्ची के साथ और फिर सिकंदरा के अकबरा पुल पर पहुंचता है। यहाँ पर फोटो खींचने के बहाने उसने पत्नी से बच्ची को लिया और यमुना में फेंक दिया। इसके बाद रिंकू ने पत्नी को भी नदी में धक्का देने की कोशिश करी, लेकिन लक्ष्मी ने जब शोर मचाया तो राहगीरों ने उसकी चीख पुकार सुनी और तब जाकर उन लोगों ने इस महिला की जान वहां से बचाई। पुलिस के मुताबिक रिंकू और लक्ष्मी के बीच पिछले 6-7 महीनों से काफ़ी विवाद चल रहा था। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जो महिला है जिसकी बेटी को रिंकू ने धक्का दिया है यमुना नदी में, वो उसने बताया है कि ससुराल वाले जो हैं
दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे और विवाद के चलते करीब 6 महीने तक वो मायके में रही और करीब 20 दिन पहले वो अपने ससुराल लौटी थी। लक्ष्मी का आरोप है कि रिंकू है पिता, वो बेटी के जन्म से खुश नहीं था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। बाद में पत्नी के कैरेक्टर पर भी उसने सवाल उठाए और ये भी कहा कि वो बच्ची उसकी नहीं है। शुक्रवार को रिंकी ने बच्ची के लिए कपड़े खरीदने का बहाना बनाया और इसी बहाने से वो लक्ष्मी और मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर आया ताकि किसी को कानो कान खबर तक ना लगे, लक्ष्मी को भी भनक ना लगे और वो बच्ची को धक्का दे दे। इतना ही नहीं, लक्ष्मी ने यह भी बताया है कि पिछले कुछ दिनों से बेटी से काफ़ी ज़्यादा ये घुल मिल रहा था, बेटी से ज़्यादा प्यार जता रहा था। तो महिला को लगा कि शायद इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लक्ष्मी को भी लगा कि शायद उसकी अब शादीशुदा ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन लक्ष्मी इस बात से अनजान थी कि रिंकू के दिमाग में हैवानियत पनप रही है और वो धीरे धीरे साजिश के तहत अपनी बेटी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसी वजह से शुक्रवार को वो अपने घर से अपनी पत्नी को ये कहकर निकलता है कि मार्केट चल रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन जब दोनों अकबरा पुल के उस जगह पे पहुंचते हैं नदी के ऊपर, तो अपनी पत्नी की गोद से बच्ची को लेता है फोटो खींचने के बहाने और इधर उधर देखकर सीधा बच्ची को यमुना नदी में फेंक देता है। इस पूरे मामले पे डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने कहा है कि आरोपी से पूछताछ की गई है और उसके बयान के आधार पर बच्ची की तलाश की जा रही है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें यमुना में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन यमुना का तेज बहाव और गहराई की वजह से अभी तक बच्ची का कुछ पता नहीं चला है। पुलिस के मुताबिक मामले में उपलब्ध साक्ष्य और आरोपी के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है सामने, जिसकी जांच की जा रही है। क्या कुछ कहा है पुलिस ने, एक बार आप देखिए। कल सिकंदरा थाना में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें एक पिता ने अपनी 11 महीने की बच्ची को यमुना नदी के अंदर फेंक दिया और तत्काल जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो उसका पति मिल गया और पत्नी भी मिल गई। जब पूछताछ हुई तो उसने एडमिट किया इस बात को कि उसका अपनी पत्नी से गृह कलेश चल रहा था और आपस में वाद विवाद होता रहा था। कल उनकी बातचीत ज़्यादा बढ़ गई और उसने आवेश में आके अपनी 11 महीने की बच्ची को नदी के अंदर फेंक दिया। तत्काल इसमें एक मुकदमा 302 धारा में पंजीकृत किया गया 421/26 और जो इसमें मेन अभियुक्त है रिंकू, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची की तलाश के लिए हमारी सभी टीमें काम कर रही हैं, एसडीआरएफ की टीम भी इसमें लगी हुई है, जल्दी वो उसकी तलाश भी कर ली जाएगी। देखिए ऐसा कुछ कंक्लूसिव नहीं है कि वो पत्नी को मारना चाह रहा था या नहीं, लेकिन उनका आपस में गृह क्लेश था और पिछले 6-7 महीनों से वो अलग भी रहे और इसको अपनी पत्नी पे शक रहता था और उसी शक की बुनियाद पर इसको हमेशा लगता रहता था कि पत्नी उसके साथ नहीं है और कल इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना साबित हुई। दोस्तों, अब मैं आपको फिर से वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें यह आरोपी अपनी बच्ची को धक्का दे देता है। उसके बाद पुल पर मौजूद जो लोग हैं वो इसको किसी तरीके से काबू करते हैं और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ उस पुल के ऊपर एक बार आप फिर से देखिए। मोबाइल में कब यहाँ पे हाँ मैंने फेंको बच्चा का सुने तेरी तेरे बच्चा कैसे फेंको जमुना में बना वीडियो बनाओ। हाँ बेटा, कितने बड़ा बच्चा हो तेरा बच्ची? कितने बड़ा बच्चा हो? मेरा बच्चा 17 तारीख को पूरे साल का होगा। क्या लड़का था बेटा? लड़का फोटो खींचूंगा, फोटो खींचे खूब आया नहीं और गाड़ियां में जब रुक जा बहाना के बंदे ये जट में छाती फट रही है आगे मई माँ बेटे कौन से काम किए बेटा जो काम का किए रखा है मैं पिया जाटोली कभी में जाटोली जिन्हें जा रहा हो कहूँ ना जा रहा हो मेरे को कौन को तू कौन मेरे को भरोसा वायन को बोलो। सोचिए, एक पिता जिसकी गोद में उस बच्ची ने जन्म लिया, वो पिता जो उसकी बेटी थी, अपना खून था, लेकिन हैवानियत और दरिंदगी इस शख्स के दिमाग पे इस हद तक सवार हो चुकी थी कि इसने अपनी मासूम 11 महीने की बेटी को नदी में फेंकने से पहले एक बार नहीं सोचा। सोचिए, उस बच्ची को सही गलत का अंदाजा भी नहीं है। उस बच्ची को यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस बच्ची को यह भी नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके पिता के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके माँ बाप के बीच में क्या कुछ हो रहा है। वो मासूम बच्ची बोल भी नहीं पा रही होगी, सोचिए। और जब उस पानी में उसको धक्का दिया होगा, बच्ची को ऊपर से फेंका गया होगा, आप और मैं सोच भी नहीं सकते उस बच्ची के
कैफियत क्या होगी, उस बच्ची की हालत क्या होगी। इस हैवान पिता ने जो कुछ भी करा है, जिस तरीके से उस मासूम बच्ची की हत्या की है, उस सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब दिल दहल जाता है कि एक पिता 11 महीने की मासूम बेटी के साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है, वो भी उस बेटी के साथ जो उसकी 11 महीने की मासूम दूध मुही बच्ची थी, जो बोल भी नहीं पाती थी। इतनी हैवानियत करी एक पिता ने। ऊपर से पुल के ऊपर से उसे फेंक दिया मरने के लिए। सोचिए उस बच्ची के कैफियत क्या होगी, उस बच्ची की हालत क्या होगी पानी में गिरते वक्त, और उस माँ की क्या हालत होगी जिसके सामने उसकी बेटी को एक पिता ने धक्का दिया। उस माँ का कलेजा कैसे तड़प रहा होगा, उस माँ का कैसे आत्मा उसकी काँप रही होगी। वहाँ मौजूद लोग अगर उस शख्स को नहीं रोकते रिंकू को, तो शायद लक्ष्मी को भी वो पानी में धक्का दे देता और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता। शायद रिश्तेदारों को कुछ और कहानी बताता कि लक्ष्मी भाग गई, वो कहीं चली गई। लेकिन शुक्र है वहाँ मौजूद लोग थे जिन्होंने लक्ष्मी को तो कम से कम बचा लिया और इस शख्स को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा मिले। इस हैवान के ऊपर, इस दरिंदे पिता के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।